Hey guys, hello and welcome back to X Coaching Galaxy. This side X Chaudhary and welcomes all of you in संघर्ष सीरीज। तो आज है हमारे स्केलर्स और वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 1। हमारे बेसिक मैथमेटिक्स था वो लास्ट वीडियो में ख़त्म हो गया था। तो आज हम स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम स्केलर्स को देखेंगे, फिर वेक्टर्स को देखेंगे। हाँ, अगर आपको अभी किसी प्रकार का भी हमारे पढ़ाने में डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डाउट्स के साथ साथ सारी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी मिल जाती हैं। और अगर आपको कोई किताब चाहिए, बुक चाहिए, तो वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर वेक्टर्स एंड स्केलर्स को। हाँ, तो चलो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये है। सबसे पहले ये हेडिंग दो, उसके बाद में आपको लिखना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, फर्स्ट वन कौन सी आती है जिसके अंदर, वो है स्केलर्स। सेकंड है इसके अंदर वेक्टर। थर्ड है टेंसर्स। इस जिनके अंदर के से हम स्केलर्स और वेक्टर्स इसी चैप्टर में कवर करेंगे, जबकि बल्कि जो ये हमारा टेंसर है उसको हम न 11th में कवर करेंगे न 12th में कवर करेंगे। तो हमें इससे कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। ये आपको हाई लेवल स्टडीज़ में बीटेक वीटेक जब करोगे, बीटेक एमटेक, जब आप आईआईटी में पहुंच जाओगे तब आपको इस टेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बस हमें याद रखना है फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की होती है, एक स्केलर, एक वेक्टर और एक टेंसर, जिसमें से स्केलर और वेक्टर हमारे लिए अभी अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो चलो सबसे पहले हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ, तो ये हमारे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ए मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। हाँ, कौन सी कौन सी? दोज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। हाँ, तो इसके अंदर सिर्फ सिर्फ हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए और एक चाहिए डायरेक्शन। दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and a unit, सिर्फ और सिर्फ उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, एक यूनिट होती है, आर नोन एज फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले जो इसका एग्जांपल है वो हो जाएगा डिस्टेंस। सेकंड हो जाएगा स्पीड, वर्क, टाइम। ये जो मैंने लिखी हैं
ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये क्यों है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज? क्योंकि इनके पास क्या मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन वो यूनिट है, लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं है। हाँ, इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट है। जब किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और यूनिट हो तो वो कैसी हो जाती हैं? वो हो जाती है हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात की स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज की। तो अब हम देखते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, those physical quantities which have magnitude unit, those physical quantities which have क्या क्या है? इनके पास मैग्नीट्यूड है, ये जो कि स्केलर के पास भी था। यूनिट है, जो भी स्केलर के पास था। लेकिन एंड एज वेल एज एज क्या है? इनके पास डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर नोन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल फोर्स। इसके अंदर देखो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, डायरेक्शन इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो इनके बाद में भी डिफ्रेंशिएट करती है वो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसकी भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएंगे? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी है जिनके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। इसका एग्जांपल I = 10 है। ये इसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट और ये डायरेक्शन। लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखो, अगर 5 एम्पेयर का करंट, ये बड़ा है, 5 एम्पेयर का करंट इस तरफ से आ रहा है, 5 एम्पेयर का करंट इस तरफ से आ रहा है, तो इस तरफ कितना जाना चाहिए? अगर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करें तो ये ऊपर जाना चाहिए 0, लेकिन ये ऐड होकर ये जाता है 10 एम्पेयर, जिसके कारण कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो एक नोट डाल के लिख लीजिए आप, करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड and direction, but it is a scalar quantity because
it doesn't follow vector law of addition। हाँ, तो देखो ये हो गया इसकी कुछ बातें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हाँ, सबसे पहले जो इसके अंदर आता है वो आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हाँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ये होता है ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर कोमा आर वेक्टर कोमा ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा ई टी सी। ऐसे जिस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आता है हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद में जो हमारा सेकंड वन आता है वो आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ऐसा हम एक ऐसा एरो बनाते हैं जिसके अंदर ये जो एरो का जो ये वाला हिस्सा ये होता है हेड और ये होता है हमारा टेल, सिर और पूंछ। ये मान लीजिए ए वेक्टर है, तो ऐसे हम इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, यहाँ से क्या बातें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं? जो लेंथ जितना मतलब कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये इसकी मतलब जो लेंथ है वो बताती है क्या? लेंथ ऑफ एरो गिव्स मैग्नीट्यूड। हाँ, ये हमें देती है मैग्नीट्यूड। साथ में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वेक्टर ए will be from tail to head। हाँ, तो ये इसकी होती है डायरेक्शन। एक सेकंड रुकना। जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है वो ये नीचे से ऊपर की जो जिस साइड ये एरो जाएगा वो इसकी हो जाएगी क्या? डायरेक्शन। हाँ, इस चीज़ में हमको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इसकी। हाँ, तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी कौन सी आती है इसके अंदर? इसके अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है इफ ए वेक्टर इज ट्रांसलेटेड if a vector is translated parallelly then
the vector, then the vector will remain unchanged. हाँ, अगर हम किसी भी पैरेलल मतलब किसी भी वेक्टर को, जैसे ये एक वेक्टर है, इसको पैरेलली ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे कर दें। अगर ये आपस में पैरेलल हैं, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, अगर इनका मैग्नीट्यूड यूनिट सेम है और ये पैरेलली हैं, तो ये दोनों एक चीज़ के ही बराबर हो जाते हैं। हाँ, अब दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इसकी एंगल पर। इफ ए वेक्टर if a vector is rotated if a vector is rotated such that if the angle of rotation such that if the angle of rotation is other than 2n pi, where n is integer, then the vector will change। अगर ये एक वेक्टर है और अगर हम इसको थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं, ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है जो कि 360 डिग्री या फिर 360 डिग्री के मल्टीपल में नहीं है, तो वो हमारा सेम वेक्टर्स नहीं होंगे, वो दोनों अलग अलग अपने अपने डिफरेंट वेक्टर्स होंगे। हाँ, अगर उसी चीज़ को हम अगर 360 डिग्री से रोटेट कर दें तो वो वापस से सेम में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड और यूनिट तो सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिसके कारण कि पूरा का पूरा वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, हाँ, इसके अंदर सबसे जो पहला टाइप आता है हमारा, वो आता है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, हाँ, पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? इफ डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम, उनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? सेम। देन टू वेक्टर्स और then two vectors are said to be parallel vectors।
हाँ, अगर दो वेक्टर्स जिनकी की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग हो, यूनिट अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये है हमारा सी वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर। तो इसके अंदर हम कहेंगे ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, वेयर एज बी वेक्टर इज नॉट पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बी वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू सी वेक्टर। हाँ, और सी वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू ए वेक्टर। हाँ, ये चीज़ें जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये है हमारा फोर्स। यहाँ पर जो एस है वो एफ के एस वेक्टर इज पैरेलल टू एफ वेक्टर। ये हो गया हमारा क्या, पैरेलल वेक्टर्स। अब हम बात करते हैं इसी के जुड़वा भाई, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हाँ, तो देखो, वेक्टर्स विद अपोजिट डायरेक्शन, with opposite direction are known as anti-parallel vectors। हाँ, अगर दो वेक्टर्स हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक ऐसे है एक ऐसे, वी वेक्टर है ये एफ वेक्टर है, तो हम ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे होते हैं हम, ये पैरेलल वेक्टर्स थे, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स थे। तो चलो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे क्या, इक्वल वेक्टर्स। तो चलो अब हम इक्वल वेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इक्वल वेक्टर्स। कौन से होते हैं इक्वल वेक्टर? द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम यूनिट, सेम डायरेक्शन एंड दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। The vectors, the vectors which have same physical, same magnitude, same unit, which have same magnitude, same unit, same direction, are known as same direction and they should represent same physical quantities are known as इक्वल वेक्टर्स। जिन सबके पास ये चीज़ होती है, एग्जाम्पल के लिए F1 इज टू 10 न्यूटन, F2 इज टू
10 न्यूटन एस इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पर एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू F2 वेक्टर। हाँ, लेकिन F1 वेक्टर इज नॉट इज इक्वल्स टू एस वेक्टर। हाँ, यहाँ पर ये दो तो इक्वल है, लेकिन ये दो इक्वल नहीं है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वेक्टर लास्ट वाला वो है यूनिट वेक्टर। फोर्थ वन है हमारा यूनिट वेक्टर। हाँ, ए वेक्टर which has magnitude which has magnitude 1 unit is known as यूनिट वेक्टर। हाँ, अगर कोई भी किसी भी वेक्टर की यूनिट 1 है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड रुकना। हाँ, देखो मैं कहीं आपको इस एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये है 5 मीटर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो इसको 1 2 3 4 और 5 भाग में हमने स्प्लिट कर लिया। ये सारे इक्वल होने चाहिए, थोड़े से यहाँ पर इक्वल नहीं है। ये जो है ये है एक यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। देखो इसके अंदर जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, ए जो ऐसा सिंबल होगा जिसके ऊपर ये है वेक्टर ए। हाँ, फिर अगर हम बात कर लेते हैं एस इस सिंबल की इज इक्वल्स टू ए, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इसके ऊपर हम एरो लगा देंगे तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ये। अब यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। हाँ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन के अंदर जो मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर एक यूनिट होगी, वो हमारा होगा यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर आता है वेक्टर ए अपॉन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर जैसे कि मान लीजिए ये है 10 मीटर का, मतलब 5 मीटर का, और ए की वैल्यू है 5, तो यूनिट वेक्टर ऐसे 1 आ गया। आई होप आप यहाँ पर हमारा यूनिट वेक्टर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो सबसे पहला काम लाइक कर देना, फिर अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, और जितने आप जितने भी दोस्त हो अपने ग्रुप के अंदर सभी को कहते हैं कि इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उनके अभी तक जितने भी कमेंट मेरे पास आते हैं सभी के रिप्लाई मैं दे रहा हूँ, कोई स्पैम करने की कोशिश ना करें। हाँ, जितने भी कमेंट्स आएंगे मैं सभी के रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको फ़ोटो डालनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक कहाँ पर मिलेगी? वो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो लिंक मिलेगी वो उसी टेलीग्राम ग्रुप की ही मिल जाएगी। वहाँ पर आप जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, जो भी हम पढ़ाए उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो। हाँ, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है तो वीडियो को लाइक
वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, लव यू ऑल।